प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट है अपना EVS पार्ट 1। ये आपकी बुक है इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 1। आज का जो अपना टॉपिक होगा बच्चों वो है आवर होम एंड इन्वायरमेंट, हमारा घर तथा पर्यावरण। हमारा घर तथा पर्यावरण, आवर होम एंड इन्वायरमेंट। ये आवर होम है बच्चों। हम सभी लोग घर में रहते हैं। क्यों रहते हैं इसकी भी जानकारी आप लोगों के पास है, लेकिन एक बार हम फिर से आप लोगों को जानकारी देंगे। हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हवा, पानी, भोजन, घर, तो हमें घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। घर कितने प्रकार के होते हैं, प्राचीन काल के समय में घर कैसे होते थे, आज के समय में कैसे हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं, किसके पास घर होते हैं, बहुत लोगों के पास घर नहीं होते हैं। ये सारी जानकारी हम इस आवर होम एंड इन्वायरमेंट में आप लोगों से साझेदारी करेंगे। जो चलते हैं, आवर होम एंड इन्वायरमेंट पार्ट 1 है बच्चों। एक घर है, आप जैसा देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश है, गर्मी है, रेन है, बारिश है, सर्दी है। इन सब से घर हमारी रक्षा करता है, इसलिए हम घरों में रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम बच्चों, घरों में रहते हैं। ये हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण आप जानते हैं, जितना हरा भरा होगा, जितना ग्रीनरी होगा, हरा भरा ग्रीनरी से यहाँ मतलब ये है कि जितने सारे पेड़ पौधे होंगे उतना अच्छा हमारा पर्यावरण होगा। मीन्स जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हमारी तरह वो भी श्वसन क्रिया करते हैं। हम पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है। हाउस इज ए प्लेस in which we live. All living beings such as animals, birds, humans need a place to live. बच्चों सबको घर की आवश्यकता होती है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल हो। ऑल लिविंग, जितने भी सजीव हैं, ऐसा कर लीजिए कि जितने भी सभी सजीव हैं, ऑल लिविंग बीइंग सच एज एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस नीड ए प्लेस टू लाइव। क्या करता है घर अपना, इट कीप्स अस सेफ फ्रॉम बैड वेदर। सेफ फ्रॉम बैड वेदर, क्या है बैड वेदर में, सच एज रेन, सनलाइट, स्टॉर्म एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। माने हमको बारिश से, गर्मी से, ठंडी से, तूफान से, और जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है डिजास्टर्स, उससे हमारी रक्षा करता है। दैट इज व्हाई वी नीड ए हाउस। दैट इज व्हाई वी नीड ए हाउस। इसलिए हमें घर की आवश्यकता होती है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, हम शहर में घर बनाते हैं, हमारे पास जगह नहीं रहती है तो भी गार्डन सरकार बनाती है।
क्यों बनाती है बच्चों, आप लोगों ने कभी सोचा है? या घर में हम अपने प्लांट लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं गमले में, वही कि जिससे हवा जो है शुद्ध रहे। हम ऑक्सीजन लेते हैं पर्यावरण से, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब आप अपने घर से स्कूल आते हो तो आप रास्ते में तमाम अनेक प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस देखते होंगे। छोटे घर आपने देखा है, बड़े घर देखा है, कच्चा घर भी देखा है, पक्का घर भी देखा है। हम आपको थोड़ा सा पीछे और ले जाएंगे जो आपने शायद नहीं देखा होगा। तो घरों का जब हम निरीक्षण करेंगे, आप घर तो देख लिए कि घर बहुत अच्छा है, वो घर कैसे कैसे बना है, किन किन चीजों से बना है, घर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। इसके बारे में ये देखिए घर, ये भी एक प्रकार का घर है जो बम्बू तीली लकड़ी से बनाया जाता है। ये भी घर है जो इसको पक्का घर बोलते हैं बच्चों, इसको छप्पर वाला घर बोलते हैं। छप्पर डाल के घर बनाया गया है, देखिए इसमें दरवाजा भी लगा है और ये सब क्या है? छप्पर है। इस प्रकार के पहले घर बने होते थे। इन घरों की विशेषता होती थी, इसमें गर्मी बहुत कम लगती थी बच्चों। तो हमने अनेक प्रकार के घर देखा है। आपको दूसरा प्रकार का घर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए इस प्रकार के घर है। इस प्रकार के भी एक कच्चे घर जो होते बनते थे लकड़ी से, घास फूस से, ग्रास से। इसके बाद थोड़ा सा सुधार हुआ, ये पक्के घर बनने लगे। ये कैसे घर है? ये पक्के घर है। इसके बाद और थोड़ा सा सुधार हुआ तो और बड़े घर बनने लगे। तो कहने का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हम लोगों ने देखा है। आपने हर जगह देखा है कि हर जगह आगे पीछे, आपकी स्कूल में भी है, गार्डन है, मैदान है जो उसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं। नहीं तो हम लोग लगाते हैं, उसमें नहीं रहता है। तो आप हर जगह कहीं भी जाएंगे वहां पर पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से अनेक प्रकार के घर जो होता है हम देखने को मिलता है। तो व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर कच्चा हाउसेस? जो आपने कच्चा हाउस देखा, कच्चा घर देखा, उसमें क्या क्या मटेरियल यूज होता है, कैसे वो बनता है, घर बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोग में लाई जाती है जो कच्चा घर होते हैं। दो प्रकार के घर हम आपको बताएंगे, कच्चा और पक्का। ये देखिए कच्चा हाउस है, कच्चा हाउस लिखा है। इसमें जो ईंटा लगी होती है बच्चों, ईंट भी मिट्टी की बनी रहती है। तो सब मिट्टी की बनी रहती है, लेकिन जब उसको पका दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है, तो पक्का ईंट कहलाती है। तो कच्चे घर कैसे बनाते? कच्चा हाउस, ये देखिए कच्चा हाउस, द वॉल एंड आर रूफ, उसकी जो दीवार है और उसकी जो छत है, रूफ, ये देखिए ये दीवार बोलते हैं इसको और इसकी ये छत बोलते हैं। व्हिच सच एज अनबर्न्ड ब्रिक्स, माने अनबर्न्ड ब्रिक्स माने बिना पका हुआ, माने कच्चा ईंटा। कच्चा ईंटा कैसा होता है बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगा। एक कच्चा ईंटा है, इसी को जब आग में जला देते हैं, पका देते हैं, तो इसको पक्का ईंटा बोलते हैं। अनबर्न्ड ब्रिक्स और बम्बूस, बम्बू लगता है जिसको हम बांस बोलते हैं, ये देखिए बम्बू है। कच्चा घर बनाने में अनबर्न्ड ब्रिक्स, बम्बूस, कीचड़ भी लगता है, मिट्टी, मड और ग्रास। ये देखिए ये मड है और ग्रास। रीड्स, दैच, लूजली पैक्ड स्टोन्स etc आर ट्रीटेड एज कच्चा हाउस। इस प्रकार से ये सब मटेरियल से कच्चा घर हम तैयार कर लेते हैं।
तो ये सब मटेरियल कच्चा घर बनाने में लगता है। कच्ची ईंटें लगती हैं, बम्बू लगता है, मड लगता है, ग्रास लगता है। इसके सहायता से जो हम कच्चा घर बनाते हैं। आप बहुत सारे घर देखते हैं, कच्चा घर देखते हैं, पक्का घर देखते हैं। ये देखिए ग्रास है, वो मड था, कचड़ा, मिट्टी और पानी का लपेटा हुआ। What material are used for building house? इसमें कच्चा घर आपने देखा, अभी पक्का घर की बात होती है। बिल्डिंग जब बनती है बच्चों, ये बिल्डिंग बनती है, इसमें ईंटें जो लगती है वो पक्की लगती हैं। तो क्या क्या लगता है? many naturally occurring substances such as, क्या क्या लगता है इसमें? clay, rocks, sand and wood. Even twigs and leaves have been used to construct building. ये देखिए पक्के ईंट है, बोर्ड हाउस में ये पक्का ईंट लगता है, ये लकड़ी लगते हैं, ये सीमेंट लगता है, ये रेती लगती है, और ये खिड़की और दरवाजे जो होते हैं सीमेंट, ये सीमेंट है। सीमेंट टू मेक कंक्रीट, कंक्रीट से सीमेंट बनाया जाता है। वुड से लकड़ियां से क्या बनाई जाती हैं? विंडो बनाई जाती हैं, लकड़ी के फ्रेम बनाए जाते हैं। स्टील है, स्टील से हाउस का फ्रेम बनाया जाता है, स्टील है, हाउस का फ्रेम बनाया जाता है। स्टोन है, ये किसके साथ? स्टोन को मिक्स विथ सीमेंट के साथ मिलाया जाता है। ये ग्लास फॉर विंडोज, ये खिड़कियां जो होती है, ग्लास की खिड़कियां लगी होती हैं। ये सब मटेरियल जो होता है, मटेरियल्स यूज टू बिल्ड हाउस। ब्रिक्स, वुड, सीमेंट, ग्लास, स्टोन्स एंड स्टील, इसकी सहायता से जो पक्के घर बनाए जाते हैं। किसकी किसकी सहायता से? ब्रिक्स, वुड, सीमेंट, ग्लास, स्टोन्स एंड स्टील। स्टील से क्या बनाया जाता है? हाउस का फ्रेम बनाया जाता है। ग्लास से क्या बनाई जाती है बच्चों? विंडो बनाई जाती है। सीमेंट टू मेक कंक्रीट, कंक्रीट से सीमेंट बनाया जाता है। और वुड से उसके फ्रेम बनाए जाते हैं, खिड़की के, दरवाजे के। और ब्रिक्स क्या करता है? दीवार बनाने के काम में आता है। और ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट काम करता है। उसमें सीमेंट के ऊपर ईंटें रख करके जोड़ देते तो अलग नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कच्चा घर और पक्का घर कैसे बनाते हैं। कच्चा और पक्का घर किस प्रकार से हम बनाते हैं, क्या क्या यूज होता है। We saw different types of houses in the picture. Their main uses are, जो भी कच्चा घर पक्का घर हमने अनेक प्रकार का देखा, उसका यूज किस लिए करते हैं हमने शुरू में ही आपको बताया था। ये घर है, कच्चा घर है, ये पक्का घर है, सबका यूज हम किस लिए करते हैं बच्चों? ये शेल्टर माने निवास के लिए, सब में रहने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट का है रेस्टिंग प्लेस, आराम करने के लिए। ये शेल्टर है निवास के लिए, कि माने घरों का उपयोग। We saw different type of houses in the pictures. Their main uses are a shelter, a resting place, and protection against the sun, the wind, the cold and the rains. ठंड, गर्मी, हवा तथा वर्षा से रक्षा के लिए। और किसके लिए? प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, माने जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए घर की जरूरत होती है। और किस लिए? हम कीपिंग आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स, असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रहने के लिए हमें घर की जरूरत होती है। और अपने हिसाब के अनुसार लोग कच्चा और पक्का घर बना के उसमें रहते हैं। तो बनाने इसलिए जरूरी है क्योंकि निवास के लिए चाहिए, आराम करने के लिए चाहिए, ठंड, गर्मी, हवा और वर्षा से रक्षा के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रहने के लिए हमें घरों की आवश्यकता होती है। अब बच्चों, अपना देश बहुत बड़ा है, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां अलग अलग किस्म के घर
दिखाई देते हैं। अलग अलग खेती होती है, अलग अलग बोल भाषा है, अलग अलग रहने के तरीके हैं। तो एक शब्द आता है वहाँ की जलवायु। वहाँ की जलवायु जो होती है, जैसी होती है, वहाँ की वैसी आवासीय रचना होती है, वैसी बोल भाषा होती है। माने घरों की रचना प्रदेशों के अनुसार जो होता है वो बनाते हैं हम प्रदेश। जैसे देखिए, कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द हाउसेस चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन। घरों की रचना में प्रदेशों के अनुसार होने वाले परिवर्तन है। हम तमाम प्रकार के घर दिखाएंगे आपको। ये देखिए घरों के चित्र है। ये इंडिया में हर प्रकार के, हर राज्य के घर है इधर। तो जैसे पर्वतीय प्रदेश में कह लीजिए, पर्वतीय प्रदेश में देखिए माउंटेन रीजन में, इधर है माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में इस प्रकार के घर बने होते हैं। देखिए पहाड़ों पर, ये पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े घर वहां पर नहीं बनाए जाते हैं। पर्वतीय प्रदेश में भी देखिए इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। और एक कच्चे घर हैं, ये मैदानी प्रदेशों में, प्लेन लिखा है, मैदानी प्रदेशों में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ये जो होता है, जो मध्यम वर्षा वाले हैं, वो घर बनाए जाते हैं। जहां पर मध्यम वर्षा वाला प्रदेश है, वहां पर इस प्रकार के घर देखिए बनाए जाते हैं। जहां पर अधिक वर्षा वाला प्रदेश है, देखिए इसकी छतें और ढालू होती हैं। ये अधिक वर्षा वाले प्रदेशों के घर है, अधिक वर्षा वाले प्रदेशों के घर हैं। ये देखिए ये पठारी प्रदेशों के घर हैं, ये भी पठारी प्रदेशों के घर हैं। ये मध्य वर्षा वाला क्षेत्र है। और ये जो है दलदल प्रदेश जहां पर पाए जाते हैं, दलदल प्रदेश, वहां पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ये मरुस्थल प्रदेश होते हैं, डेजर्ट में ऐसे घर बने होते हैं। तो जो घरों की रचना है बच्चों, वो बहुत आधार पर बनाई जाती है। वो देखिए रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल, तो अधिक वर्षा वाले प्रदेश के घर, रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल, मध्यम वर्षा वाले प्रदेश, रीजन ऑफ लो रेनफॉल, कम वर्षा वाले प्रदेश, डेजर्ट रीजन, मरुस्थलीय प्रदेश, मर्शी रीजन्स, दलदली प्रदेश, माउंटेनियस रीजन्स, पर्वतीय प्रदेश, और जो लास्ट है प्लेन्स माने मैदानी प्रदेश। तो हर जगह के घर जो होते हैं, उस जगह की जलवायु के अनुसार, वहां के रहन सहन के अनुसार जो बनाया जाता है। ये 7 रीजन है वहां पर। अधिक वर्षा वाले प्रदेश, रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, रीजन्स ऑफ मीडियम रेनफॉल, रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, डेजर्ट रीजन्स, मर्शी रीजन्स, माउंटेनियस रीजन्स एंड प्लेन्स। बच्चों इस हिसाब से घर बनाए जाते हैं। कच्चे घर कैसे बनते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, पक्का घर में क्या क्या मटेरियल लगता है, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया है। तो घरों की रचना प्रदेशों के जलवायु के अनुसार बनाया जाता है, जिससे हम उसमें सेफ रह सकें।
People build house to suit the climate of their region using the natural resources that are available. संबंधित प्रदेशों की जलवायु के अनुसार तथा वहां उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव द्वारा घर बनाए जाते हैं। घरों के प्रकार, उनकी रचना, उनके बनाने के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री, सब में बच्चों अंतर होता है। सब में क्या होता है? अंतर। वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। प्रत्येक आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिसमें पानी, भोजन, कपड़े एंड शेल्टर आर द बेसिक नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, पानी, वस्त्र और निवास की आवश्यकता होती है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति सबके लिए ही होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पीने का न शुद्ध पानी होता है, न खाने के लिए अच्छा भोजन होता है, न पहनने के लिए कपड़े होते हैं, न रहने के लिए घर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शहर में बहुत सारे लोग रोड पे सोए रहते हैं। बच्चों, आप स्कूल जाते समय सुबह के स्कूल में तो देखे होंगे कि सुबह वो दुकान जो बनी रहती है उसके सामने लेटे रहते हैं। तो however, these needs are not fulfilled in the case of each and every person. ऐसा नहीं है, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति तो सबके लिए होती है, लेकिन however, these needs are not fulfilled in the case of each and every person. प्रत्येक के लिए सब चीज नहीं होती है। अब बच्चों सोचो जरा, जिनके पास निवास नहीं है, ऐसे अनेक लोग हमारे आसपास में रहते हैं। अराउंड अस, हमारे आसपास, वी सी मेनी पीपल हु लैक शेल्टर। दे सीक शेल्टर एट द रोड साइड। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास निवास नहीं है, ऐसे अनेक लोग हमारे आसपास दिखाई देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं बच्चों? हमने कहा सड़क के किनारे, चित्र में आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, सड़क के किनारे ऐसे टेंट बना करके या खुले में ही, या सड़क जो दुकान के वारजे वगैरह होते हैं, सड़क के किनारे शेल्टर बना करके बंजर भूमि पर, पुल के नीचे, कभी कभी ये लोग ब्रिज के नीचे या रेलवे लाइन के किनारे या बस स्थानक के पास, जहां भी ये अपन जगह पा जाते हैं, वहां पर इस प्रकार के अपना निवास ये लोग बना लेते हैं। Around us, we see many people who lack shelter. They seek shelter at the roadside, on footpath, under bridges, in tumble down buildings, in railways or bus stations, and even an open ground, या खुली जगह में भी ऐसा ये शेल्टर अपना बना लेते हैं। बच्चों, सबके पास पैसे नहीं होते, आप सबको मालूम है। माने अगर पैसे नहीं है तो आप घर कैसे बनाएंगे? लेकिन जीना तो है किसी भी तरह से, इस प्रकार से शेल्टर बना करके रहते हैं। तो बेघर होना बच्चों, कभी कभी बारिश आ जाती है, उसमें घर बर्बाद हो जाता है। बहुत तूफान बड़ा आ जाता है, उसमें घर बर्बाद हो जाता है। भूकंप, अर्थक्वेक जिसको बोलते हैं, वो आ जाता तो उसमें घर बर्बाद होता है। तो बेघर होना बच्चों एक समस्या नहीं है, ये सामाजिक समस्या है। व्हाई पीपल बिकम होमलेस। बच्चों देखिए, लिखा है व्हाई पीपल बिकम होमलेस, माने बेघर होने का कारण क्या है? बेघर होना एक सामाजिक समस्या है।
ऐसे व्यक्तियों को घर बनाकर देने के लिए सरकार अनेक योजनाएं बनाती है। जो गरीब लोग हैं उनको सरकार घर बना के देती है। शहर में भी सस्ते घर प्रदान करती है कि जिससे लोग, उसमें भी कैटेगरी के अनुसार घर बनाए जाते हैं। एक जिनकी लो इनकम है, एक जिनकी मीडियम इनकम है और एक जिनकी हाई इनकम है। उस प्रकार के घर सरकार बनाती है जिससे सब लोग घर ले सके। शहर में, गांव में सरकारों की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। या आपने सुना होगा ठंडी के समय में, बारिश के समय में सरकार जो होता बेघरों के लिए रात्रि निवास भी उपलब्ध कराए जाते हैं। ये देखिए, व्हाई पीपल बिकम होमलेस। कारण क्या क्या है बिकम, जिसके पास घर नहीं होते हैं। बेघर होने के कारण क्या क्या है? व्हाई पीपल बिकम होमलेस। लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, किफायती घरों का अभाव है, माने सस्ते में घर नहीं मिला। और पावर्टी, पैसे नहीं है, निर्धनता है, उसके कारण भी घर नहीं बन जाता है कि खाने के लाले पड़े तो घर कैसे बनाएंगे। नेचुरल डिजास्टर, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि घर बने बनाए हैं, समुद्र के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, गांव में हैं, तो प्राकृतिक आपदा आ गई, उसमें घर बर्बाद हो गया, गिर गया। जैसा आप बारिश में देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों को बारिश का पानी बहा के लेके चला जाता है। या फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर है, आदमी को शारीरिक और मानसिक बीमारी हो जाती है, सारे पैसे उसमें खत्म हो जाते, घर नहीं बना पाता है। या तो जो सबसे बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट, माने बेरोजगारी। अगर आदमी नौकरी धंधा कुछ नहीं कर रहा है तो कहाँ से घर बनाएगा? उसको तो खाने के लाले पड़े हैं, इधर उधर जो कमाएगा थोड़ा बहुत खाने में ही पैसा चला जाता है, तो घर नहीं बना पा सकता है। या इनएडुकेट इनकम, माने अपर्याप्त आर्थिक आय। अपर्याप्त आर्थिक आय उसके पास नहीं रहती है। ये सब बेघर होने के कारण है बच्चों। बहुत सारे क्या है बेघर होने के कारण। A section of our society being homeless is a social problem. That is why the government implement many schemes to provide homes to the homeless. In some of the cities, the government makes night shelters available to the homeless. जिनके पास घर नहीं होता, नाइट शेल्टर्स बना दिए जाते हैं। रात्रि निवास जिनको बोलते हैं, ये नाइट शेल्टर है, इसको रात्रि निवास बोलते हैं बच्चों, ये नाइट शेल्टर्स। दिल्ली में, जहां पर बम्बई में ठंडी कम पड़ती है, लेकिन जिन राज्यों में ठंडी अधिक पड़ती है वहां पर नाइट शेल्टर बनाए जाते हैं ठंडी के दिनों में। बाहर आप तो रह सकते हैं गर्मी में, लेकिन आप वो ठंडी में कहाँ जाएंगे? तो वहां पर सरकार नाइट शेल्टर्स बनाती है और उसमें लोगों को रखती है। तो बच्चों, वी ऑल हैव ए राइट टू क्लीन पोर्टेबल वाटर। हम लोगों का सभी का अधिकार है बच्चों, राइट टू क्लीन पोर्टेबल वाटर, स्वच्छ पानी, सफिशिएंट फूड, ए सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन। ये अपना अधिकार है, हमारे संविधान में दिया गया है कि स्वच्छ पानी, पर्याप्त भोजन, निवास तथा शिक्षा ये हमारे अधिकार हैं। वी ऑल हैव ए राइट टू क्लीन पोर्टेबल वाटर, सफिशिएंट फूड, ए सेफ शेल्टर एंड एजुकेशन। और सरकारें प्रयास करती है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो इनके पास घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, ये हमारे अधिकार है कि सरकार हमको दे। हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे? एक नजर उस पर डाल लेते हैं। What we have learned, हमने क्या सीखा? We observe a variety in the types of house construction in region of different climates. Houses are built to suit the climate of that region. Houses are built to suit the climate of that region.
Different materials all obtained from nature are used to build houses. Used to build क्या होता है? Houses. मतलब प्रदेश की जलवायु में होने वाले परिवर्तन के अनुसार घर निर्माण में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्रदेश के अनुसार बनाए गए घरों की रचना, घर बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियां उपयोग में लाई जाती हैं और ये सामग्रियां कहाँ से मिलती है बच्चों? प्रकृति के घटकों से ही बनी होती हैं। डिफरेंट मटेरियल्स ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस। तो आज हम लोग डिफरेंट प्रकार के हाउसेस के बारे में, हाउस जरूरी क्यों है, हमें भोजन, रहने के लिए घर, साफ पानी, ये सब हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं, हमें मिलना ही चाहिए। बाकी की जो चर्चा है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं।